Hello students, good morning. I am Vijay Kumar Upadhyay. Today I will explain you the science of class 8 lesson 2 microorganism friends and foes. लेसन का मतलब है सूक्ष्म जीव, वो हमारे मित्र कैसे हैं और हमारे शत्रु कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं क्या। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इस संसार में बहुत सारे तरीके के जीव हैं, हम लोग जिसको देखते हैं। बहुत तरीके के जंगली जानवर हैं, जंगल में बहुत सारे तरह के पेड़ हैं, हमारे आसपास बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इन सब के बीच में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आँखों से दिखते ही नहीं हैं। एक छोटी सी बूंद में, पानी की एक छोटी सी बूंद में करोड़ों जर्म्स, करोड़ों बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझेंगे इस लेसन में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से जीव हैं? वो सभी जीव जो इतने छोटे हैं कि हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इनको सही से देख पाते हैं। इसीलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कितने तरह के होते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे संबंधित हैं, कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें रोग कौन कौन सा होता है। फूड प्रिजर्वेशन, हम अपने खाने को माइक्रोब्स से कैसे बचाएं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हवा की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे ये फिक्स करते हैं, कैसे साल्ट में बदलते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट द लेसन। आवर अर्थ इज़ द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी धरती बहुत सारे जीवों का घर है। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। इन जीवों में कौन कौन आता है? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे तरीके के कीड़े मकोड़े हैं, और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी धरती पर हमारे पाए जाते हैं। धरती हम सबका घर है। द ऑर्गेनिज्म which are too small to be seen by the naked eyes and can be seen only through a microscope are called microorganism or microbes. The organism which are too small, ऐसे जीव जो इतने ज़्यादा छोटे हैं, टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज, कि हम इन्हें अपनी नंगी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और केवल एक माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देखे जा सकते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। तो ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं, हम उन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, ये हर तरह के निवास स्थान में, हर तरह के जहाँ भी कोई निवास स्थान अगर है, रहने की जगह है इनके लिए, क्योंकि बहुत छोटे हैं और ये कहीं भी पाए जाते हैं हर तरह में। जैसे देयर हैबिटेट्स कैन बी एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनका हैबिटेट नीचे दी गई सभी चीज़ें हैं। एयर, हमारी हवा में पाए जाते हैं, मतलब हम जितनी बार सांस लेते हैं माइक्रोब्स हमारे अंदर जाते हैं। वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, साल्टी वाटर, हर तरह के पानी में, चाहे वो बहुत गर्म है, चाहे वो ठंडा पानी है, या वो बहुत ही साल्टी वाटर है, नमकीन पानी है, समुद्र के पानी में भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं।
सॉयल इंक्लूडिंग सॉयल ऑफ डिजर्ट्स एंड मार्शीलैंड्स, हर तरह की सॉयल में, चाहे वो रेगिस्तान हो, डिज़र्ट हो, या वो बहुत ही दलदली स्थान हो या नॉर्मल स्थान हो, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं और ये हमें हर तरह से प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं हमेशा, हर बार सांस के साथ, या हम जितनी बार खाना खाते हैं हर बार मेरे हम लोगों के अंदर जाते हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा कैसे होती है? तो स्टूडेंट्स, हार्मफुल जर्म्स कम होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट जर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 80 to 90% माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, केवल बस 10% ही हमारे लिए नुकसानदायक, या उससे भी कम हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर तरह से प्रभावित करते हैं और हमारे अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, वह इन जर्म से लड़ता है और इस तरीके से हमारी बॉडी बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रहती है। और जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं या किसी कारणवश हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, तब जा कर के ये जर्म्स अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उस स्थिति में हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है? टू फाइंड आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स को देखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है, टेक सम मॉइस्ट सॉइल इन ए बीकर एंड एड ए लिटिल वाटर टू इट। थोड़ी सी नम मिट्टी, गीली मिट्टी हम लेते हैं एक बीकर में और उसमें हम पानी मिला लेते हैं। स्टिर द कंटेंट्स थारोली, और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं पानी में मिट्टी को। फिल्टर इट थ्रू ए फिल्टर पेपर। अब हम फिल्टर पेपर से इस मिट्टी वाले पानी को फिल्टर करते हैं। यू विल गेट फेयरली क्लीन वाटर। हमें लगभग साफ़ पानी मिलता है, बहुत साफ़ तो नहीं होता है, गंदा पानी होता है, लेकिन साफ़ पानी होता है क्योंकि मिट्टी हमारी अलग हो जाती है। पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम इस पानी से एक बूंद पानी लेकर के स्लाइड पर रखते हैं और उसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। यू विल नोटिस स्मॉल ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग इन इट। हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जीव हैं जो तैर रहे होते हैं। तो कंक्लूजन, रिजल्ट क्या हमारा आता है? दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉयल कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि हमारी मिट्टी में बहुत सारे तरीके के माइक्रोब्स हैं, हम सभी लोगों के आसपास माइक्रोब्स हैं। ऐसे ही हम लोग तालाब से एक बूंद पानी लेकर के भी अगर स्लाइड पर रख के देखें माइक्रोस्कोप से, तो बहुत सारे तरीके के जीव हमें उस पानी में दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 21 समझेंगे। अगला पॉइंट है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो चीज़ें सड़ गल रही होती हैं वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स ह्यूमंस, हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म while सम अदर एग्जिस्ट फ्रीली। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर, प्लांट या एनिमल के ऊपर रहते हैं, और बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो अकेले हर जगहों पर स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं, ये अकेले रहते हैं। वेयरएज फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, जबकि बैक्टीरिया और फंजाइज समूह में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। ये बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया आपस में एक साथ रहते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? तो ये 5 काइंड्स के हैं। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर एज फॉलोज। ये नीचे दिए गए हैं। पहला है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। फंजाई, इसका सिंगुलर फंगस। प्रोटोजोआ, इसका सिंगुलर नंबर क्या है? प्रोटोजोअन। एल्गी, इसका सिंगुलर क्या है? एल्गा। और वायरसेस। तो इस तरीके से 5 तरह के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग लेसन 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और लेसन 2 की आगे की हेडिंग हम कल समझाएंगे। थैंक यू।